आज का जो विषय हमारा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोजगार के प्रकार। हम कोई भी रोजगार करते क्यों हैं? जैसे हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, ध्यान है आपको? समय और धन के बीच में जो संबंध था। संबंध है, बिल्कुल। और आपने एंजॉय भी किया होगा लास्ट सेशन को। जी सर, बिल्कुल। ठीक है। आज हमारा टॉपिक है रोजगार के प्रकार। हमारा रोजगार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, परंतु सही अर्थों में हम इसका लाभ उठा नहीं पाते हैं। प्रारंभ में आप अपने रोजगार से चाहे जितना भी धन लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं, वह आपके लिए औसतन पर्याप्त ही होता। जब आपने अपना रोजगार शुरू किया, व्यवसाय शुरू किया, तो जो धन मिल रहा था, इट्स ओके, एंजॉय कर रहे थे आप उसके अंदर, क्योंकि पहली बार धन मिलता है हमको, बहुत खुशी मिलती है हमको। हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका प्रारंभिक रोजगार उसके लिए विश्वास का एक सूचक होता है। आपको नौकरी मिल गई, यस, अब मेरे पास नौकरी में कुछ कर रहा हूँ। समय बीतने के साथ साथ जब उसके जीवन की मांग बढ़ने लगती है, तो वह और अधिक धन के लिए अपने प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। अब समय बीता, आपको लगा कि ये धन तो पूरा नहीं पड़ा, खर्चे तो ज्यादा है, चलो कुछ और के जुगाड़ किया जाए पैसों को लेकर। परंतु वह धन के सभी प्रवाहों को जान ही नहीं पाता। अब धन का एक प्रवाह होता है, तो हम कैश फ्लो कहते हैं, वो सबको नहीं जानता। धन के प्रवाह को समझने के लिए उसे चार प्रकार के स्तरों में समझना आवश्यक होता है। अब आपको ना यहाँ से एक बहुत बड़ी बात समझ आएगी शैलेंद्र जी, कि हम जो कैश फ्लो जिसे कहते हैं, ये आपने शायद सुना भी कहीं ना कहीं होगा। जी। लेकिन इसका एक्चुअल में समीकरण कैसे बनता है? अभी चार कौन से वो हैं हमारे जो सेक्शंस है? एक है कर्मचारी, मतलब एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर होता है, स्वनियोजित कार्य करने वाला, सेल्फ एम्प्लॉयड जिसे कहते हैं। व्यवसाय के मालिक, जिसको हम बिजनेसमैन कहते हैं। और चौथा होता है निवेशक। हमारा ये जो मंच है ना, ये आपको निवेशक बनना ही सिखा रहा है। अब हम इन चारों को व्यवसायिक दृष्टि से समझते हैं। कर्मचारी कौन है, सेवक कौन है? वह सभी लोग कर्मचारी होते हैं। वे हमेशा दूसरों के लिए कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको वेतन के रूप में धन की प्राप्ति होती है। हम सभी लोग कर्मचारी हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, और उनको हमको सैलरी सैलरी मिलती है। स्वनियोजित रोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वयं के लिए कार्य का अधिपति। यह लोग दूसरों के लिए कार्य नहीं करते, वे अपने लिए कार्य करते हैं। छोटे व्यवसाय के मालिक, उद्यमी इस श्रेणी में आते हैं। व्यवसाय स्वामी, इसे व्यापारी कहते हैं, एक व्यापार प्रणाली का स्वामी। यह लोग उद्यम बनाते हैं। वे स्मार्ट लोगों को नियुक्त करते हैं, जो उनके लिए कार्य करते हैं और उनका व्यवसाय बढ़ाते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात शेयर करूंगा मैं। धीरू भाई अंबानी की बहुत पॉपुलर स्टोरी है, कि धीरू भाई अंबानी जहां पर जॉब कर रहे थे, उनको प्रमोशन मिल गया। ही लेफ्ट द जॉब, जॉब छोड़ दी। परिवार ने पूछा तुमने जॉब क्यों छोड़ी? कहते मेरे अधिक मेहनत करने से उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे अधिक मेहनत करने से उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, तो मैं क्यों ना अपने अंडर एम्प्लॉयर के काम करूं। खुद 10th पास थे, और 12th पास के चार लड़के इन्होंने एम्प्लॉय रख लिए। समझिए, खुद 10th पास थे और 12th पास के चार लड़के एम्प्लॉय रख लिए, उनसे काम लगवाया। अब ये खोपड़ी थी उनके पास, ये नॉलेज थी उनके पास कि कैसे एक व्यापारी बना जाता है। पर अभी तो यात्रा का प्रारंभ हुआ था उनका भी। ये तो अकेले हमारे पास कितने लोग हैं जिन्होंने यही काम किया, बट ये पॉपुलर हो गए। आज की डेट में धीरू भाई अंबानी को लोग बहुत अपना आइकन मान के चलते हैं। जी। ठीक है, बिकॉज ये बिजनेसमैन थे। आगे चलते हैं हम लोग।
अब चौथा पार्ट आता है निवेशक का। अब निवेशक होता कौन है? पैसा उनके लिए कार्य करता है। यह लोग धन के लिए कार्य नहीं करते, उनका धन उनके लिए कार्य करता है। आपने एक बुक सुनी होगी, रिच डैड पुअर डैड, जी। सुनी है? जी सर। पढ़ी है? हाँ सर, पढ़ी गई। उसका सार क्या है उस बुक का? तो सार यही है कि उसको मतलब किस तरीके से आप अपने समय को, अपने धन को इस्तेमाल करके आगे हम्म। बढ़ सकते हैं। जी। एक उसका एक सार छोटा सा। यही है, ये जो लिखा हुआ ना आपके सामने, जी। जो धनवान लोग होते हैं, जो निवेशक कहा जाता है, इन्वेस्टर, जी। धन उनके लिए कार्य करता है, वो धन के लिए कार्य नहीं करते। लेकिन आपको बताऊं, आज इस सेशन के बाद आप ये समझ पाए हम गलत कहाँ पर हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक भी गलत है, आपको समझ आएगा आगे। इन सभी को निकट से समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, परंतु हमारे शैक्षिक संस्थान हमें किसी भी क्षेत्र का सटीक ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं। हमें से अधिकांश लोग स्वयं को जिस भी क्षेत्र से जोड़ते हैं, वह उसी क्षेत्र में ही आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। समय बीतने के साथ साथ वह उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र के विषय में सोच ही नहीं पाते हैं। आपके समक्ष जो भी जानकारी रखी जाती है, आप उसे समझने की आवश्यकता उस समय तक नहीं उठाते हैं जब तक आप एक आपातकालीन स्थिति का सामना नहीं कर लेते हैं। आपको, मान लीजिए मैं सुझाव दे रहा हूँ, शैलेंद्र जी को मैं सुझाव दे रहा हूँ कि शैलेंद्र जी, आप कृपया ये काम करें तो ये बेनिफिट आपको होगा। क्या हम स्वीकार करते हैं उसकी बात को, किसी व्यक्ति की बात को, नॉर्मली? नॉर्मली सर आसानी से नहीं हो पाता है। इस क्या और कारण है आपके हिसाब से, क्यों नहीं हो पाता? रीजन ये है कि जो भी वो काम कर रहा होता है तो उसमें वो कंफर्टेबल हो जाता है। फिर उसको थोड़ा सा दूसरी फील्ड में जाने के लिए, और उसको ये लगता है कि अगर मैं दूसरी फील्ड चुनता भी हूँ तो वहां मुझे दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और वहां पर मुझे फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो समय देना पड़ेगा अपने स्थान बनाने के लिए। तो दोबारा से वो उसी कंफर्ट जोन में आ जाता है कि यार रहने दो, मैं उसी में ठीक हूँ, कहीं और हम्म। जाने की जरूरत नहीं है। जी। अब इसी में एक बात और ऐड करता हूं मैं, कि जी। जैसे आपने कहा कुछ और सीखना पड़ेगा। हम्म। क्या हमने उस व्यक्ति से जानने का प्रयास किया, जो भी आपको बताने आया, कि तुम्हारा जो काम है मेरे काम से अलग कैसे है, इसका भविष्य क्या है? हम यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाते। जी। इसका मतलब क्या होता है, हमारी एक ऐसी ईगो डेवलप हो चुकी होती है जो हमको हमारे काम से दूर होने से डराती है, क्योंकि हमने अपने समाज में कुछ ऐसे अनुभव देख लिए होते हैं कि उसने छोड़ा था, वो ना यहाँ का रहा ना वहां का रहा, जी। है कि नहीं? बिल्कुल। और हमारे लाइफ में ये जो चोर नाम के व्यक्ति हो, जो वो खींच के लेकर जा रहे होते हैं, इनकी मात्रा सामान्य से अधिक होती है। क्यों? जब आपके खर्चे पूरे नहीं होते ना, तो एक वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाता है जीवन में आपके। ये जो वैक्यूम है ना, ये आपको समझाने से नहीं टूटता, आपके घर में चोरी करने से टूटता है। एक लहर आती है, आपको प्रभावित करती है और खींच कर ले जाती है अपने साथ। जी। एक लहर आती है, आपको प्रभावित कर खींच के ले जाती है, और आपके वैक्यूम को पूरा चुरा कर ले गई वो। आप कुछ समय तक उस वैक्यूम, अपने वैक्यूम को वहां पर लुटा लुटा, मतलब वैक्यूम मतलब आपकी एनर्जी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र आपने उपयोग कर लिया वहां जाकर। अब जब वहां से आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका तो क्वालिटी डेवलप ही नहीं हो पाई, तो घूम के वापस आ गए, अरे यार कितनी बड़ी गलती कर दी।
समय कितना वेस्ट कर दिया मैंने, काश में ना गया होता। लेकिन इसके बाद फिर वैक्यूम बनेगा आपके अंदर। वैक्यूम का मतलब क्या है? ऊर्जा का एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे माइंड में तैयार होता रहता है, हमारे खर्चे जब पूरे नहीं होते हैं, या हम एक धुंधली दुनिया में जी रहे होते हैं। मैं कल ही वाइफ से अपनी बात कर रहा था रात को, हम कि अधिकांश लोगों को ना धनवान बनने की इच्छा है, पर क्यों है ये वो खुद नहीं जानते। क्योंकि वो हो सकता है कि धनवान व्यक्ति से प्रभावित हो, या उसकी क्या लाइफ स्टाइल है, गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, हमारे पास क्यों नहीं, हम भी इसके पीछे भागेंगे। अब उसके पीछे का संघर्ष, चुनौती हम नहीं देख पाते हैं, हम तो उसकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि मैंने ऐसे किसी व्यक्ति से जीवन में मुलाकात की हो जो कि इस फील्ड में अच्छा कर रहा हो। दो लोग अच्छा कर रहे हो, आठ लोग खराब भी करते हैं, हम उनको नहीं देखते, हम अच्छे को ही देखते हैं। और जब एंट्री मारते हैं तो आठ लोग पहले मिलते हैं, वो दो लोग नहीं मिलेंगे। आगे चलते हैं। तो लाइफ में जब इमरजेंसी आती है तो हम सोचते हैं अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका लाइव एग्जांपल है कोरोना काल। बिल्कुल सर। कोरोना काल ने बहुत लोगों के जीवन को बदल दिया। जो लोग डिजिटल का डी नहीं जानते थे, डिजिटल लाइन को ही सब कुछ मान के बैठे हुए हैं। अधिकांश को इस विषय का ज्ञान होते हुए भी इसका सही उपयोग करना नहीं आता। हमारा यह मंच आपको इन सभी की जड़ के विषय में बताते हुए धन के प्रवाह का सही अर्थों में मार्ग बताएगा। हम जितना भी धन अर्जित करते हैं उसका अधिकांश भाग खर्च कर देते हैं। जब हम धन के प्रवाह की बात करते हैं तो यह हमारी आवश्यकता के ऊपर भी निर्भर करती है। हमारा सदा यही प्रयास रहता है कि हम अपनी प्राप्त आय की सीमा में ही अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकें, परंतु ऐसा करने में हम सफल नहीं हो पाते। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जिन वस्तुओं की मूल रूप से आवश्यकता होती है वह कुछ इस प्रकार वह कुछ इस प्रकार। अब एक घर में जीवन में आवश्यकता क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। खाद्य सामग्री, आटा, दाल, चावल, मसाले, तेल इत्यादि। निवास की स्वच्छता सामग्री, बर्तन धोने का रसायन, कपड़े धोने का रसायन, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन इत्यादि। घर की सफाई का रसायन, पेंट, शैम्पू इत्यादि। सब्जी एवं फल, दूध एवं दूध प्रोडक्ट पदार्थ जिसे कहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी खर्चे, प्रतिदिन यात्रा संबंधी खर्चे, बच्चों की शिक्षा का खर्च, मोबाइल खर्च, इंटरनेट खर्च, विद्युत का बिल, पानी का बिल इत्यादि। सहमत होंगे इनसे सभी से आप? जी बिल्कुल। इसके अतिरिक्त भी बहुत खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम सोच नहीं पाते, परंतु वह हो ही जाते हैं। एग्जाम्पल, आपने घर पे एसी लगा रखा है या फ्रिज ले रखा है, अचानक खराब हो गया। वो खर्चा सोचा था ना था आपने, बस चला गया। अचानक कुछ घर में टूट फूट हो गई, पैसा लग गया उसके अंदर। ये पॉइंट भी सोचने वाला होता है। एक कर्मचारी के रूप में हम अपने सीमित वेतन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक निर्णय लेते हैं। अबे हम कर्मचारी के रूप में सोच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे बहुत सारे निर्णय धन के अभाव के कारण निलंबित होते रहते हैं। अगले महीने करेंगे ना, अगले महीने करेंगे ना, अगला महीना आता ही नहीं है। वो कभी नहीं आता जब तक आपातकालीन अवस्था नहीं आती। हम एक संकुचित मानसिकता के आधार पर ही अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य रहते हैं। दूसरी श्रेणी अर्थात जब अभी आप कर्मचारी की बात समझिए, अब स्वनियोजित जो रोजगार करते हैं, ये जो लोग क्या करते हैं, वह होते हैं जो अपनी सेवाएं स्वेच्छा से उपयोग करते हुए समाज को लाभान्वित करते हैं। जैसे कोई वकालत कर रहा है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई आपका और किसी प्रकार की सेवा दे रहा है, ये अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। यह लोग किसी की अधीनता में कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। यह अपने खर्चों को समय के अनुसार घटाना एवं बढ़ाना जानते हैं। यह लोग सामान्य व्यक्ति
से कुछ अच्छा जीवन व्यतीत करने में सफल होते हैं। इनकी इनकम थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो ये थोड़ा सा अलग हटके जीवन को जीने में सफल हो जाते हैं। स्वनियोजित रोजगार करने वाले सभी लोग कभी कभी कुछ लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं, जैसे अपना कोई असिस्टेंट रख लिया, कुछ सेवक रख लिए, तो वो उनको भी बेनिफिट दे देते हैं। इनको इस बात का अनुमान होता है कि बाजार के अंदर यदि सही अर्थों में स्थापित होना है तो अपनी सेवाओं को अच्छा बनाना अनिवार्य होता है, परंतु यह लोग भी एक सीमित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। ये बहुत प्रोग्रेस नहीं कर पाते, जीवन भर एक लेवल तक ही रहते हैं। एक व्यापारी, अभी तीसरा वर्ग आ रहा है, एक व्यापारी अथवा अथवा उद्यमी जो बड़े स्तर पर वस्तुओं का लेन देन अथवा उत्पादन करता है, तीसरी श्रेणी में आता है। यह अधिकांश बाजार से अधिक वस्तुओं को बेचने का प्रयास करते हैं और बड़े स्तर का आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं। प्रथम दो श्रेणियों से इनका स्तर अच्छा होता है और इनका जीवन सामान्य से उच्च कोटि का होता है। जितने भी व्यापारी होते हैं बड़े लेवल के, ये बहुत एंजॉय करते हैं लाइफ को, क्योंकि इनका पैसा बहुत आ रहा होता है। क्यों, आगे बताऊंगा आपको मैं। एक व्यापारी अथवा उद्यमी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं रह पाता, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव को समझना एक संकट भरा कार्य होता है। हम लोग रिस्क नहीं लेते, रिस्क ले जानते हैं। बाजार के बदलाव में सदैव प्रतिस्पर्धा का सामना भी इनको करना पड़ता है। कई प्रकार के संकट इनके जीवन में उपस्थित रहते हैं। धन के उपयोग को सही अर्थों में यदि कोई व्यक्ति जानता है तो उसे निवेशक कहा जाता है। इट मीन्स इन्वेस्टर। एक निवेशक सदैव अपने पारंपरिक कार्य को करते हुए निवेश का अतिरिक्त मार्ग उपयोग करता है। निवेश एक ऐसी विधि होती है जिसमें हमारा धन सदैव प्रवाहित स्थिति में ही रहता है। धन का प्रवाह सदैव शुद्ध और सुरक्षित बने रहने में सहयोग करता है। एक सामान्य व्यक्ति निवेश की सूक्ष्म गतिविधियों को नहीं जानता। अब यदि मैं शैलेंद्र जी आपसे पूछता हूँ यहाँ पर कि निवेश को लेकर आपके माइंड में कोई कोई कॉन्सेप्ट है, क्या होता है निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सर जो जैसे हम लोग हैं, मतलब अधिकतर पब्लिक है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि कोई एलआईसी करवा लो, या कोई आप किसान विकास पत्र खरीद लो। मतलब हम्म। वो बड़े लेवल तक नहीं जा पाते, वो छोटी छोटी इन्हीं सब चीजों में, या कोई जमीन का टुकड़ा लेके डाल दो, तो इन्हीं सब चीजों को ही वो निवेश समझते हैं। तो इनमें ग्रोथ है, लेकिन एक लिमिटेड है, उससे आगे आप हम्म। नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर जी। आपको अनलिमिटेड ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए जाहिर सी बात है, थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा। जैसे। जैसे स्टॉक मार्केट है, तो उसमें रिस्क भी है, लेकिन अच्छी ग्रोथ भी है। हम्म। वो हर कोई नहीं कर पाता है, या हम जी। कहें कि मार्केट समझने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते, इसलिए हम लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते सही से। आपने वो मूवी देखी है पुष्पा? नहीं सर। नहीं देखी, कोई बात नहीं। उसमें एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग था। पुष्पा एक गुंडा प्रवृत्ति का लड़का है, लेकिन जी। वो जो बहुत बड़ा माफिया होता है उससे हाथ मिलाता है। कहता है मैं आपका काम ही कर दूंगा। काम होता है 1 करोड़ का। क्या तुझे 5 लाख देंगे? कहता नहीं चाहिए, मुझे 4% चाहिए। 4% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 4% का पार्टनर बनना है। उसका दोस्त पूछता है, ये तो बड़ा पागल है, तुझे 5 लाख मिले थे, तूने वो छोड़ के 4% का पार्टनर बनना पसंद किया, 1 लाख घटा दिया। कहता है 5 लाख में मुझे क्या मिलता? केवल कमीशन। अब मैं उसका पार्टनर बन गया हूँ 4% का। हाँ, ये जितना भी बहुत बड़ी आएगा। बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो निवेशक क्या करता है, ध्यान रखिएगा। निवेशक का एक्चुअल नॉलेज हमको ना होने के चलते हम किसान विकास पत्र यहाँ पे जाते हैं। ये गलत है, ये भी सही है अपनी जगह पर, बिल्कुल जी सही है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसे सेविंग कहा जाता है। जी। इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पर है जो हम लोग करते हैं, दैट इज ओनली इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ही इन्वेस्टमेंट का एकमात्र ऑप्शन होता है, और कुछ नहीं होता। जी प्रॉपर्टी भी नहीं होती।
ये क्यों होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ पे आपका रिस्क कवर हो रहा हो, आपने जितना रिस्क कवर कर लिया हो एक बड़े स्तर पर, दैट इज इन्वेस्टमेंट। आपने प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं। जी। आपने गोल्ड ले लिया, गोल्ड कभी भी किसी को बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं दे सकता। हम्म, एक हेडेक है गोल्ड बहुत बड़ी, सबको सूट नहीं करता गोल्ड, ये मैटर सबको सूट नहीं करते। जी। तो समझाऊंगा भविष्य में कि कैसे आपकी ये सब चीजें होती हैं। अभी आप थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। एक निवेशक अपने समय, संपत्ति एवं धन को सदैव निवेश के रूप में ही देखता है। आपका जो भी कुछ उपलब्ध है ना, चाहे वो समय हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे वो धन हो, सदैव आपको निवेश के रूप में ही देखना है। ऐसा करने से जीवन में सदैव चेतनता बनी रहती है। हमारा यह मंच आपको निवेश की ऐसी सूक्ष्म जानकारियों से अवगत कराएगा जिसका ज्ञान उच्च स्तर के निवेशकों के पास ही होता है। चाहे आप किसी भी स्तर पर अपनी सेवाएं क्यों ना प्रदान कर रहे हो, आप इस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। एक निवेशक के रूप में ही आप अपने जीवन का सदैव आनंद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने सभी कार्य को करते समय भविष्य के लिए आर्थिक रूप से निश्चिंत रहते हैं। आप अपने जीवन को सही अर्थों में समझ पाते हैं। हमारा यह मंच आपको आपके आर्थिक समीकरणों से जोड़ने का कार्य करेगा और आपको एक ऐसी दिशा प्रदान करेगा जिससे आप अपने जीवन का सही अर्थों में मूल्यांकन करना भी सीख जाएंगे। धन्यवाद। आपको हल्का सा आइडिया लग गया। जी। अब समझाता हूँ निवेश को समझा कैसे जाता है। इस एग्जाम में समझाया मैंने आपको। आप इस समय एक कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं। उस कॉन्सेप्ट को आप किस प्रकार से लेते हैं, वो क्या है? अदर देन योर जॉब, जहां से आप अर्निंग के लिए थोड़ा एफर्ट लेते हैं, वो क्या है कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग है। क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? अपने एक नेटवर्क को बना के उससे जो आप ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने सुनी हुई कुछ दिन पहले, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। कि हम्म। अगर आप एक अच्छा नेटवर्क खड़ा कर पाते हैं, जो कि हर कोई करता है, ऐसा नहीं है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है वो नेटवर्क नहीं बना रहा है, नेटवर्क वो भी बना रहा है। लेकिन जब हम एक नेटवर्क बनाकर उससे बेनिफिट लेना स्टार्ट कर देते हैं और वो सेल की उसमें श्रेणी में आता है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाता है। जी, शायद आपने ठीक कहा, बट ये बात सही नहीं है। एक्चुअल में हम नेटवर्क बनाते क्यों हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पॉलिटिकल नेटवर्क है, स्पिरिचुअल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है, ये सब नेटवर्क ही होते हैं। जी। पर इनमें सबसे ऊपर कौन सा होता है? फाइनेंशियल नेटवर्क, सबसे ऊपर। क्योंकि हर नेटवर्क में कहीं ना कहीं हम अपने अमाउंट का उपयोग करने की सोचते हैं। ठीक है। तो आपने जिस कॉन्सेप्ट से अपने आप को जोड़ा है, आज समझिएगा उसका वास्तविक अर्थ क्या है। आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। जी। आप बाजार से टूथपेस्ट खरीद के ले आए, किसी भी कंपनी का क्यों ना हो। अब उस टूथपेस्ट ने दिया क्या आपको एक्चुअल में? टूथपेस्ट है क्या? आपका खर्चा, आपका मासिक खर्चा। अब मान लीजिए एक टूथपेस्ट आपको नवरत्न जी बेच रहे हैं और एक टूथपेस्ट आपको मैं बेच रहा हूँ।
आप म्यूट हो गए सर। तो आपकी वॉइस नहीं आ रही है। शैलेंद्र जी हमारे मित्र हैं, आपको मैं डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। और आपसे 95 रुपये ले लिए। अब आप उनको नहीं जानते, आप वो आपको नहीं जानते, सामान पे क्या। अब दूसरे वो राधा कृष्ण जी हैं, उन्होंने कहा भाई शैलेंद्र जी, मैं आपको ये पेस्ट दूंगा 90 रुपए का। साथ में मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस पेस्ट के साथ इसकी बिक्री में पार्टनर बन जाएं। मैं आपको 16% तक की पार्टनरशिप दे सकता हूं। आपने कहा भाई ये कैसे? भाई देखिए, आप मेरे से पेस्ट लेंगे, अगर हर बार मेरे से पेस्ट लेंगे तो मैं आपकी पार्टनरशिप का लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा, आप मेरे लॉयल कस्टमर बन जाएंगे। तो शुरुआत में मैं आपको केवल दूंगा 7% की पार्टनरशिप, अर्थात आप अगर मेरे से पेस्ट लोगे तो 7 रुपए में आपको कैश, मतलब कैश क्रेडिट दे दूंगा घर के लिए। आपको अच्छा लगा? अब करते 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 आप पहुंच गए 16% पर। तो आप क्या बन गए पेस्ट के साथ? 16% के पार्टनर। अब आपको ये लगा यार यार तो मामला तो मजा आ गया। अब मैंने आपको एक चीज और बोली कि शैलेंद्र जी, आप 16% के पार्टनर तो बन चुके हैं, आपको बेनिफिट भी मिला, पेज भी आपको अच्छा लगा। ऐसा क्यों ना करें कि आपके द्वारा इस पेज का वॉल्यूम बढ़ाया जाए। जी वो कैसे? जी आप एक काम कीजिए ना, 7% जो मैं आपको दे रहा था शुरू में, आप आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे लोगों को। तो मैंने क्या किया, 7% के हिसाब से 4 पेज बिकवा दिए। अब मैंने कुल कितने पेस्ट बेचे? 4 और 1 5। जी। एक पेस्ट में मुझे कितना मिला? 16% प्रॉफिट। और ये जो मैंने पेस्ट बेचे थे इनमें 16% मिला था, बट 7% लोगों को मिल गया। मतलब 64 में से 27% मेरा चला गया उनके पास, बाकी तो मेरे पास आ गया ना। बिल्कुल। क्लियर हो गया? जी। इतने 16% मेरा, और वहाँ 16 में आपको 9, 36% आगे से मुझे प्रॉफिट मिल गया। इनकम बढ़ गई मेरी। क्लियर? अब इन लोगों को भी ये सेम बेनिफिट मिल गया, इन लोगों को भी सेम बेनिफिट मिला। अब वो भी कहाँ पहुंच गए? 16% पे। आप भी कहाँ पहुंच गए? 16% पर। अर्थात आपने नेटवर्क जो बनाया था सब 16-16% पर आ चुके हैं। अब आपको कुछ मिलेगा ही नहीं उससे। लेकिन राधा कृष्ण जी ने आपसे ये कह दिया कि शैलेंद्र जी, आपकी सहायता से आज मेरे पास अच्छे कस्टमर्स हो गए पेस्ट के लिए, जो रेगुलर ले रहे हैं। अब मैं जो भी अर्निंग करूंगा आपके बिजनेस के थ्रू, चाहे अलग बिजनेस के थ्रू, मैं उस अर्निंग में से 4% का प्रॉफिट आपसे शेयर करूंगा। अब यहाँ जो सामान बिक रहा है मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इससे, जी। सब एक बराबर आ चुके हैं। लेकिन मेरे जैसे अगर 100 लोग 16% पर है, और कंपनी 100% का जो बेनिफिट दे रही है उसमें 4% मुझे दे दिया, जो बड़ा वॉल्यूम हो जाता है, ये पैसा मुझे मिलना शुरू हो गया। आप समझ आए? अर्थात इस प्रकार से कंपनी ने मुझे लाभान्वित करना शुरू कर दिया। तो मैं क्या हो गया? कंपनी का एक पार्टनर बन चुका हूँ। कंपनी को मुझसे मतलब है, मेरे से आगे किसी को मतलब मेरे सामने मतलब नहीं, क्योंकि मैं वो काम करवा रहा हूँ। अलग बात है, सबसे कंपनी ये सेम लेवल पे काम करती है। तो अब आपके जो खर्चे हो रहे थे अभी तक, जो आप साबुन तेल शैम्पू जो भी खरीद रहे थे, वो खर्चे थे। आपका पैसा जाता था वहां से, आता कुछ नहीं था। अब आपने किया क्या? अपने आप को उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया जो कि बाजार में सामान लेकर आता है। क्या बन गए? पार्टनर बन गए आप।
हमारा ये जो मंच है, जो हम एकेडमी हम बनाने जा रहे हैं, ये आपको 50% का पार्टनर बनाएगा। 50% से लेके 100% के पार्टनर बनेंगे हमारे। कारण क्या है इसके पीछे? हमने यहाँ पर अपना प्राथमिक लक्ष्य अर्निंग को रखा ही नहीं है। हमारा प्राथमिक लक्ष्य है लोगों को अवेयर करवाना कि आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी 10 लाख को लेकर, कि पैसा की आवश्यकता तो कैसे करेंगे। तो हम लोग एक ऐसे फॉर्मूले को सामने लेकर आए हैं इस मंच के माध्यम से, जहां पर भविष्य में आपको धन के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, सुविधाओं के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आएगी। लेकिन जो नॉलेज मिलनी चाहिए, हम गेन क्यों नहीं कर पाते? कि दिमाग में फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। जैसे अब 8:20 हो चुके हैं, कुछ देर बाद आप भागम भाग में ऑफिस पहुंचेंगे, नवतन जी अपने ऑफिस पहुंचेंगे। जाना आवश्यक है, जाना भी चाहिए, लेकिन आप जब इस मंच से कुछ समय व्यतीत करके आगे बढ़ेंगे, तो आप पता है वहां पे एंजॉय करेंगे अपने ऑफिस में, पेनफुल और काम नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि मैं जिस जगह से अब जुड़ चुका हूं ना, वहां पर कोई तनाव नहीं रहेगा मेरे लिए। पैसा आ रहा है, आ रहा है, कॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो ये ओवरऑल बताया रोजगार के पीछे का जो हमारा एक लक्ष्य था। तो इन्वेस्टमेंट, जब हम लोग बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत धन और नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती। इन्वेस्टमेंट केवल और केवल आपका कदम है। और आज के समय में तो आप समझ लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग अगर ध्यान से हम समझे, उपयोग करना सीख जाए, हमारे जीवन के सारे पड़ाव पार हो सकते हैं, सारे पड़ाव। अब लोग टिक क्यों नहीं पाते इसके अंदर, ये प्रश्न सोचने वाला है। लोग टिक क्यों नहीं पाते? क्योंकि किसी का फाइनेंशियल ब्रेन ओपन ही नहीं होता। भाई आपने देखा होगा, आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों को बड़े बड़े स्वप्न तो दिखते हैं, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उनके अंदर ठहराव नहीं है, धैर्य नहीं है, और सबसे बड़ी बात है, समझाने वाला कोई नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया, मुझे इस बात पर विश्वास है, कभी आपने पहले नहीं सुना होगा ऐसे, नहीं। इसी मंच को लेकर। सामान वही है, दुकान वही है, पर समझाने वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। रोजगार के प्रकार तो हमें पता थे, लेकिन इतना डीप नॉलेज जो है वो नहीं था। और जो मेन इन्वेस्टमेंट को लेके जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत बेहतरीन है। और शायद इसके बारे में अब तक ना हमने कभी सुना, ना कभी जाना इसके बारे में। तो बहुत बेहतरीन है। और इस पे हम काम कर रहे हैं, अभी आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो स्टार्ट कर दिया है हमने। जी। और जी। बहुत बढ़िया होने वाला है। जी। नरोत्तम जी आपसे कुछ कहेंगे अभी? जी। नरोत्तम जी। ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है सर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले मैंने कभी जाना ही नहीं। नौकरी के अंदर रहते हैं ना, तो सिर्फ भागम भाग रहती है। आप कहते हैं ना कि 8 बज गए या 9 बज गए, के वापस आए और घर के कामों में लग गए, तो मतलब इन्वेस्टमेंट का टाइम ही नहीं मिलता। और जो सारी की सारी बातें हैं वो अभी सटीक बैठती हैं सर। कि स्टार्टिंग में जब नौकरी लगती है तो ठीक है, काम चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब खर्चे बढ़ने लग जाते हैं, तो आपकी वो चोर वाली कहावत है ना, वो भी यह सही होती है कि चोरी क्यों करता है। क्योंकि जब खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि नौकरी से काम ही नहीं चलता है, तो फिर वो कहीं न कहीं से चोरी करना शुरू कर देता है। बड़े स्तर पर नहीं तो छोटे स्तर पर चोरी करना शुरू कर देता है। तो करता वो साहूकार की गलती से ही है। मतलब वो
तो साहूकार उसको पूरा देता है नहीं है, जितना उसका घर का खर्चा होता है कम से कम वो तो पूरा करे, उसी में वो कंजूसी करता है। अभी नहीं देंगे बाद में देंगे, तो उससे वो चोर चोर की प्रवृत्ति है वो भी वहां पैदा हो जाती है। तो वहां चोर गलत भी नहीं है, आपकी बात से सहमत हूँ सर। तो ये इन्वेस्टमेंट जो मॉडल है वो पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग में सेम ऐसा ही होता है, जो इन्वेस्टमेंट का मॉडल है। तो हम भी इसी मंच से जुड़ करके यही सब कुछ करना चाहते हैं, और यही हमारी इच्छा है कि हम भी लोगों को इस मंच से जोड़ करके उनका फायदा करें। पहला मतलब है कि हम उनका फायदा करें, अपना फायदा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यही कहना चाहता हूँ सर। और शैलेंद्र सर, आपको मैं एक बात चलते चलते ये भी कहूंगा, हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, जी विशेषतः जिस परिवार में रह रहे हैं, ये परिवार ही हम पे ट्रस्ट नहीं करता एक्चुअल में, तो समाज कहाँ से करेगा? हमारे अधिकांश जो निर्णय होते हैं परिवार नहीं मानता, हमें उसके लिए द्वंद्व लड़ना पड़ता है, नहीं तो ये होगा, तो ये होगा, तो ये होगा। हाँ, बिल्कुल। जो रेगुलर नीड्स होती हैं वो तो माननी पड़ेगी, आटा दाल चावल चाहिए चाहिए, हमको सब्जी फूल चाहिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जहाँ कोई अलग चीज देने की सोचते हैं, वहीं पर क्या होता है, घर में द्वंद्व शुरू होते हैं। मे भी आर्थिक रूप से, मे भी मानसिक रूप से, मे भी शारीरिक द्वंद्व शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग का फाइनेंशियल ब्रेन डंप है, कुछ क्लियर ही नहीं है फाइनेंस को लेकर। निवेशक का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि जो उसने एक बार सामान परचेज कर लिया, रेगुलर बेसिस पर उसे आमदनी निकालनी है, रेगुलर बेसिस। नहीं निकाल रहा है तो डंप है माल उसका। अब मिक्सी ले लिया आपने घर पे, मान के चलिए, तो आपका मिक्सी का आउटपुट निकलना चाहिए ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पर, चटनी पीस ली, मसाले पीस लिए, दालें पीस ली, क्लियर हो गया। लेकिन आपने लेके रख के सजा रखा है, वो डंप है। क्योंकि अगर अगर आपने कुछ चीज पीसा तो समय बचाया अपना, अब समय बचा लिया, उसका उपयोग कहाँ पे किया आपने? यूट्यूब पर जाकर, वेस्ट। इस लेवल की मानसिकता हमारी डेवलप होगी धीरे धीरे यहीं पर। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप बिना बुलाए, मतलब बिना निमंत्रण जो समय का देता हूं मैं, आज छोड़ दिया था, थोड़ा आलसी आलस मेरे अंदर भी था, झूठ नहीं कहूंगा। आप टाइम पर आए, और ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, हमारे प्रति प्रेम और भरोसा है। हम लोग मंडे मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बिल्कुल सर। ठीक है ना?